आइए जानते हैं संकल्प और आंतरिक शक्ति विकास कैसे जीवन में हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से ओशो के अनुसार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओशो कहते हैं, यह जो चारों तरफ विचार का अनंत जाल है। ध्यान रहे कि कोई भी शब्द कभी मरता नहीं। इस जगत में कोई भी चीज कभी नहीं मरती। अभी मैं जो बोल रहा हूं यह कभी नहीं मरेगा। अब इसके मरने का कोई भी उपाय नहीं है। यह जो बोला गया वह सनातन और शाश्वत हो गया। अनंत काल तक उसकी प्रतिध्वनि इस सारे ब्रह्मांड में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। वह कभी समाप्त नहीं होगी। जो प्रतिध्वनि पैदा हो गई है वह गूंजती ही रहेगी अनंत काल तक। अनंत अनंत लोकों में उसकी गूंज पैदा होती रहेगी। इस बात की बहुत संभावना वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी दिन वे ऐसे यंत्र भी ईजाद कर सकेंगे जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो कहा हो वह पकड़ा जा सके। इस बात की बहुत संभावना है कि जीसस ने जो कहा हो वह पकड़ा जा सके। महावीर ने जो कहा हो बिहार में वह पकड़ा जा सके, क्योंकि वह ध्वनि आज भी कहीं न कहीं गूंजती होगी। लेकिन वैज्ञानिक वह यंत्र किसी दिन तैयार कर पाएं या न कर पाएं वह दूर की बात है। लेकिन जो सातवें केंद्र को सक्रिय करने में सक्षम हो जाते हैं वे बिना किसी यंत्र के आज भी जगत में जो भी श्रेष्ठ विचार कभी जन्मे हैं उनको पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं। जो भी श्रेष्ठ जगत की संपदा है तरंगों की, वे उसे पकड़ने में समर्थ हो जाते हैं। उन तरंगों में जीना एक अनुभव ही दूसरा है। नीत्शे ने कहा है कि एक क्षण ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं हजारों मील समय के ऊपर खड़े होकर जी रहा हूं। हजारों मील समय के ऊपर? समय के ऊपर कोई हजारों मील कैसे खड़ा हो सकता है? जिन लोगों को भी उस तल पर थोड़ा सा अनुभव होगा उनको लगेगा कि सारी दुनिया किसी खाई में, किसी खंदक में, किसी घाटी में भटकी रह गई है और हम किसी एवरेस्ट पर खड़े होकर जी रहे हैं। वह जो ऊंचाई पर खड़े होने का अनुभव है, वह जो ऊंचाई पर जीने का अनुभव है, वह जो अंतिम हमारा ऊंचे से ऊंचा चक्र है उसके सक्रिय होने से शुरू होता है। वह चक्र सक्रिय हो सकता है। वह चक्र कैसे सक्रिय हो सकता है? उस चक्र के सक्रिय हुए बिना अंतस जीवन में, सत्य जीवन में, प्रभु के मंदिर में कोई प्रवेश नहीं है। वह चक्र संकल्प से ही सक्रिय होगा और संकल्प से पहले आज्ञा चक्र सक्रिय होगा। फिर संकल्प की गहराई और गहराई और गहराई और अंतिम गहराई में वह अंतिम चक्र को भी गतिमान कर देता है। यह जो ध्यान की प्रक्रिया मैंने कही है, इस ध्यान की प्रक्रिया को हम जितनी गहराई तक ले जा सकें, अंतिम गहराई तक, चरम गहराई तक, उतने ही दूर तक हम अंतिम चक्र को सक्रिय करने में समर्थ हो सकते हैं। और यह ख्याल रहे कि वह चक्र अनायास सक्रिय नहीं होता है, हम करेंगे तो ही हो सकता है। हाँ, अनायास भी शायद कभी होगा। करोड़ों वर्ष बाद जीवन की जो सहज विकास की प्रक्रिया है उसमें कभी वह अनायास भी शायद सक्रिय होगा। लेकिन तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। साधना का एक ही अर्थ है कि प्रकृति जिस विकास को करोड़ों वर्षों में कर पाती है, साधक उसे तीव्रता से बहुत शीघ्र अल्प समय में पूरा कर लेता है। बुद्ध को, महावीर को जो स्थिति मिली है, इस बात की पूरी संभावना है कि अरबों खरबों वर्ष बाद प्रत्येक आदमी जन्म के साथ ही शायद उस स्थिति में पैदा हो सके। लेकिन प्रकृति की प्रक्रिया बहुत लंबी, बहुत धीमी, बहुत आहिस्ता है। जो व्यक्ति उसको तीव्र गति देना चाहता है उसे कुछ करना पड़ेगा। उसे स्वयं सक्रिय होना पड़ेगा, उसे स्वयं कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी हालत ऐसी है जैसे नदी में बह रहे हों, जहां भी नदी ले जाएगी चले जाएंगे। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारा यह न करना
हमारा यह बहे भे जाना, हमारा यह सुस्त चुपचाप प्रकृति की धारा में जीते चले जाना, यही अगर हम ठीक से समझें तो जीवन की व्यर्थता का मूल सूत्र है। इस व्यर्थता को तोड़ना हो तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मंदिरों में जाकर पूजा करनी पड़ेगी, गुरुओं के चरण पकड़ने पड़ेंगे, तिलक टीका लगाना पड़ेगा, यज्ञ हवन करने पड़ेंगे। यह फिर हमने असली चीज को करने से बचने का ख्याल खोज लिया। जो करना है वह यह करना नहीं है। इस करने से कुछ भी नहीं होगा। इस करने से सिर्फ एक धोखा पैदा होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। उससे तो पहली हालत ही अच्छी थी कि बहे जा रहे थे। कम से कम यह धोखा तो नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं। कम से कम यह तो था मन में कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो शायद कभी मन को यह आकांक्षा पकड़ लेती कि कुछ करें। लेकिन यह जो कुछ भी करने लगते हैं, लोग माला फेरने लगें, जाकर मंदिर में पूजा करने लगें, इन लोगों को एक भ्रम पैदा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और इस भ्रम के कारण वह जो आकांक्षा कभी पैदा हो सकती थी कि हम कुछ करें, वह आकांक्षा भी कभी पैदा नहीं हो पाती। इसलिए दुनिया को जितना नुकसान धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाकांड ने पहुंचाया है, उतना नुकसान और किसी ने भी नहीं पहुंचाया। और धर्म के नाम पर प्रचलित क्रियाकांड के जो दलाल हैं, उन्होंने मनुष्य जाति का जितना अहित किया है, उतना और किसी ने भी नहीं किया है। जिनके आदमी पैर पकड़ते हैं और जिनकी पूजा करते हैं, उन लोगों ने ही आदमी की गर्दन पर हाथ कस कर रखे हुए हैं। वे ही आदमी के प्राणलेवा हैं। लेकिन यह दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने जो करना चाहिए, संकल्प को सजग करने की कोई साधना, उस तरफ से तो हटा दिया है, लेकिन कुछ थोथे धंधे हाथ में पकड़ा दिए हैं, जिन्हें करने से न कोई संकल्प विकसित होता, न कोई आत्मबल जागता, जिनकी चेष्टा से न कोई केंद्र सक्रिय होते, जिनके प्रयास से न भीतर के प्राणों में कोई नई गति आती। लेकिन उस तरह की हजारों हजार क्रियाएं सारी दुनिया में चल रही हैं। धर्म के नाम पर सब्स्टिट्यूट रिलीजन, धर्म के नाम पर धर्म को पूरा कर देने वाला सूडो रिलीजन, एक झूठा धर्म सारी दुनिया में विकसित हो गया है। इस झूठे धर्म ने मनुष्य को धार्मिक होने में एकदम बाधा डाल दी है। क्योंकि आदमी को लगता है मैंने कर लिया, मैं मंदिर हो आया। एक और मंदिर है जो भीतर है, जहां जाना था। लेकिन होशियार और कनिंग और चालाक आदमी ने एक मंदिर बाहर बनाया हुआ है, जहां वह होकर घर लौट आता है और कहता है मैं मंदिर हो आया। और उसे पता ही नहीं कि मंदिर कहाँ है। और उसे पता ही नहीं कि मंदिर में जो एक बार हो आता है, वह कभी लौटता नहीं मंदिर से, वह मंदिर में ही रहने लगता है। वह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, वहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन यह जो बाहर मंदिर बना है, उसमें हम सुबह जाते हैं और लौट आते हैं। सच तो यह है कि उसमें हम जाएंगे कैसे? हम वही होते हैं जो हम घर से निकले थे। वही हम उस मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं, वही हम वापस लौट आते हैं। मंदिर में हमारा जाना कहाँ हुआ? मंदिर में जाने का अर्थ है हम कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम वही न रह जाएं जो हम थे, तो हम मंदिर में गए, अन्यथा मंदिर में नहीं गए। मंदिर में जाने का क्या मतलब? कि एक आदमी जाए अपने मकान से निकलकर और एक क नाम के मकान में प्रवेश करे या ख नाम के मकान में और वापस लौट आए, वह मंदिर में हो आया। आदमी भी अपने को धोखा देने में, अपने आप को धोखा देने में अद्भुत कुशल मालूम पड़ता है। मंदिर में जाने का अर्थ है इनर कन्वर्शन। मंदिर में जाने का अर्थ है एक ऐसी चित्तदशा में जाना जहां कि हम कुछ और हो जाएं, जो कि जाने के पहले हम नहीं थे। और ध्यान रहे, उस दशा से लौटने के बाद हम वही कभी नहीं हो सकते जो हम पहले थे। यह असंभव है। मंदिर से कोई भी वापस नहीं लौटा है, और लौटता है तो मंदिर साथ आ जाता है।
फिर वह मंदिर में ही जीने लगता है। लेकिन मंदिर का हमें पता नहीं है। हमने मंदिर बाहर बनाया हुआ है। मंदिर का इंतजाम हमने बाहर कर लिया हुआ है। उस मंदिर की हम पूजा कर आते हैं, प्रार्थना कर आते हैं, लौट आते हैं। नहीं, मंदिर वहां नहीं है। यह जो मैं 7वां चक्र कह रहा हूं, यह मंदिर है। इस 7वें चक्र में पहुंच जाना मंदिर में प्रवेश है। लेकिन बाहर का मंदिर भी जो लोग जानते होंगे, जिन्होंने भीतर के मंदिर की चर्चा की होगी, उनको सुनकर हमने बना लिया है। मंदिर में आप जाते हैं भीतर। मंदिर की बाहर की दीवालें हैं। भीतर मंदिर में गर्भगृह होता है, जहां मूर्ति स्थापित होती है भगवान की। उस गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा का चक्कर होता है। उस प्रदक्षिणा में आप 7 चक्कर लगाकर वापस लौट आते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि ये 7 चक्कर क्यों लगाने? कभी आपने सोचा नहीं कि किसके हम चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगाने की जगह के बीच में भगवान की स्थापना क्यों है? इसको हम गर्भगृह क्यों कहते हैं? यह गोल क्यों है? इस मंदिर की गुंबज गोल क्यों है? यह सब क्या है? यह जिन लोगों ने भीतर के मंदिर की बात की थी, उनकी बात हमने सुनकर ठीक वैसा ही मंदिर बाहर बना लिया। वह जो गुंबज आपको दिखाई पड़ता है मंदिर के ऊपर, वह मनुष्य के सिर का प्रतीक है, जिसके भीतर कहीं परमात्मा का निवास है। लेकिन वह परमात्मा का निवास किसी गोल चक्कर के बीच में है। ऐसी कुछ बात की होगी जिन्होंने जाना। और उस चक्कर में घूम जाने पर ही, प्रदक्षिणा पूरी हो जाने पर ही, जो भीतर है उसका अनुभव होता है, वह कहाँ होगा। हमने बाहर एक स्थापना कर ली है। हम उसका चक्कर लगाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और साधु संत और जिनको हम महात्मा कहते हैं, आधे ही महात्मा होंगे, वे सब हमें प्रेरणा देते हैं कि जाओ मंदिर जरूर जाना चाहिए। वे भी बेचारे दोहरा रहे हैं हजारों वर्ष से कि मंदिर जरूर जाना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि मंदिर जरूर जाना चाहिए। लेकिन जिस मंदिर की तरफ वे इशारा कर रहे हैं, वह मंदिर ही नहीं है। मंदिर कहीं और है, कहीं और, स्वयं के भीतर। मैंने एक घटना सुनी है। मैंने सुना है एक घर में छोटे छोटे बच्चे थे। जब उनकी उम्र बहुत थोड़ी थी, एक नाव की दुर्घटना में बाप की और मां की मृत्यु हो गई। बच्चे छोटे थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि हमारे माँ बाप तो मर गए, वे जो करते थे वह हमें भी करते रहना चाहिए। आखिर पता नहीं क्या रहस्य रहा हो उनके करने में। तो बच्चे छोटे थे, उन्होंने देखा था कि पिता खाने के पहले, खाने के बाद एक आले पर से जाकर कुछ लकड़ी उठाकर पता नहीं क्या करते थे। वे खाने के बाद अपने दांत साफ करते थे। एक छोटी सी लकड़ी की सींक वहां रख छोड़ी थी। लड़कों को यह तो पता था नहीं, छोटे बच्चे थे, कि वे करते क्या थे। और लड़कों के दांत भी ऐसे नहीं थे कि उनको सींक से साफ करने की जरूरत हो। उस पता का कारण भी न था। लेकिन इतना मालूम था कि एक सींक वे एक आले में रखते हैं और बड़े नियमित रूप से दोनों वक्त आले के पास जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जरूर भोजन करने से और इस आले के पास जाने का कोई संबंध है, और जरूर इस लकड़ी की सींक में कोई राज है। तो उन्होंने एक लकड़ी की सींक वहां रख ली। अब उन्हें तो यह पता भी नहीं था। तो वे रोज जाकर हाथ जोड़कर खाने के पहले पीछे उस लकड़ी की सींक को नमस्कार कर आते थे। वह नियमित क्रम हो गया। वे बड़े हो गए। फिर उन्होंने नया मकान बनाया। तो उन्होंने कहा, यह कहाँ की छोटी सी लकड़ी की सींक रखे हो, एक अच्छी चंदन की लकड़ी बनवा लो, क्योंकि रोज इसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। उन्होंने एक चंदन की लकड़ी बनाकर नए मकान में एक सुंदर छोटी बढ़िया बनाई, एक मंदिर ही बना लिया आले की जगह।
एक चंदन की बढ़िया खुदावदार लकड़ी उस पर लगा दी। रोज सुबह शाम वे उसको खाने के आगे पीछे हाथ जोड़ आते थे। फिर ऐसी पीढ़ियां गुजर गईं। उनके और लड़के पैदा हुए, उन्होंने और बड़े मकान बनाए। लड़के तो बड़े मकान बनाएंगे। वह छोटा सा जो आला था, वह धीरे धीरे बड़ा मंदिर हो गया। वह छोटी सी जो सींग थी, धीरे धीरे एक पूरा स्तंभ हो गई। फिर कोई पूछा कभी उन लोगों से कि तुम यह करते क्या हो? उन्होंने कहा, यह हमारे यहाँ सदा से होता चला आया है। यह कोई धार्मिक क्रिया है, और इसको जो नहीं करता वह बहुत अधार्मिक है। कुछ लड़के हमारे घर के बिगड़ गए हैं, वे मानते ही नहीं, वे इसको हाथ ही नहीं जोड़ते। जो लड़के हाथ नहीं जोड़ते थे वे बिगड़ गए, जो हाथ जोड़ते थे वे बहुत धार्मिक थे। करीब करीब ऐसा ही हुआ है, हो रहा है। जीवन के जो अंतस सत्य हैं, वे प्रतीकों में ही कहे जा सकते हैं। हमारे हाथ में प्रतीक पकड़ जाते हैं, उनको लेकर हम बैठ जाते हैं और उन प्रतीकों की पूजा चल पड़ती है, और भूल जाते हैं हम कि प्रतीक इंगित करते थे किसी और प्रतीक ही सत्य नहीं है, किसी और तरफ इंगित हैं। वह जो 7वें चक्र की मैंने बात कही, वही मंदिर है जहां प्रवेश करना है। उसका द्वार, उस मंदिर का द्वार आज्ञा चक्र है जहां से प्रवेश होगा। इस आज्ञा चक्र पर कैसे श्रम किया जाए, क्या किया जाए, किस भांति इस चक्र को हम जीवंत, सक्रिय और परिपूर्ण खिला हुआ कर दें, इसकी पूरी फ्लावरिंग हो जाए। 3 छोटे सूत्र समझ लेने चाहिए। 1. जीवन में जितना संकल्प होगा उतना ज्यादा यह द्वार खुलेगा। संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ है कि कुछ भी करना हो तो समग्र शक्ति उसमें समायोजित हो जानी चाहिए, भीतर खंड खंड नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा मन कहता है करो, आधा कहता है मत करो। अगर मन टुकड़ों में बंटा है, डिसइंटीग्रेटेड है, खंड खंड है, तो आपस में टुकड़े लड़ जाएंगे और संकल्प नष्ट हो जाएगा। और हम सबके मन टुकड़ों में बंटे हुए हैं। यहाँ तक कि ऐसी छोटी छोटी चीजों में टुकड़ों में बंटे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। न तो हमारे भीतर सीधा हाँ है, न हमारे भीतर सीधा न है। हमारे भीतर दोनों एक साथ हैं। न हम बाएं जाना चाहते हैं, न हम दाएं। हम दोनों तरफ एक साथ जाना चाहते हैं। तब धीरे धीरे पूरा संकल्प क्षीण हो जाता है। हमारा मन ऐसा है जैसे बैलगाड़ी में हमने चारों तरफ बैल जोत दिए हों। वे चारों तरफ बैलगाड़ी को खींचते हैं। बैलगाड़ी कहीं जाती नहीं, सिर्फ उसके अस्थिपंजर ढीले होते हैं। और इतना घमासान मचता है कि बैल भी धीरे धीरे थक जाते हैं और घबरा जाते हैं कि यह क्या हो रहा है। अगर आप अपनी जिंदगी पर ख्याल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी गाड़ी में भी चारों तरफ बैल जुटे हुए हैं। कोई संकल्प नहीं है भीतर। 25 संकल्प एक साथ हैं। कभी आपने ख्याल भी न किया होगा कि एकदम विरोधी संकल्प एक साथ हैं। जिसको आप प्रेम करते हैं उसी को आप घृणा करते हैं। एकदम से चौंकाने वाली बात लगेगी, लेकिन आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा कि जो अभी मित्र है वह एक क्षण में शत्रु हो सकता है। अभी इससे इतना प्रेम था, एक क्षण में इतनी घृणा कैसे आ गई? उस प्रेम के ठीक नीचे घृणा बैठी थी। वह घृणा प्रतीक्षा करती थी कब प्रेम हट जाए और मैं मौजूद हो जाऊं। इसलिए दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना मित्रों से खतरा होता है। क्योंकि दुश्मन अगर अब आगे कुछ भी बन सकता है तो मित्र बन सकता है, उसके भीतर मित्र छिपा रहता है। और मित्र अगर अब कुछ भी बन सकता है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन बन सकता है, उसके भीतर दुश्मन छिपा रहता है। इसलिए दुश्मन से तो एक आशा होती है, मित्र से कोई आशा नहीं होती।
जिसको आप श्रद्धा करते हैं उसके ही लिए आपके मन में पूरी अश्रद्धा भीतर मौजूद होती है। अश्रद्धा मौके की तलाश में होती है कि कुछ पता चल जाए तो प्रकट हो जाऊं। श्रद्धा एक तरफ फिक जाए, अश्रद्धा ऊपर आ जाए। इसलिए श्रद्धा करने वाले से बहुत सावधान रहना चाहिए। वह तैयारी कर रहा होगा भीतर कि कब अश्रद्धा करूं। हमारे मन की पूरी स्थिति एक आंतरिक कलह से भरी हुई है। हम ऊपर कुछ हैं, भीतर कुछ हैं, जो हैं उसी वक्त कुछ और हैं। जब आप किसी का हाथ में हाथ लेकर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, थोड़ा भीतर झांक कर देखना कि मन उसी वक्त क्या कह रहा है। मन उसी वक्त कह रहा होगा, क्या झूठी बातें बोल रहे हो, क्यों ऐसी बातें बोल रहे हो। मन उसी वक्त कह रहा होगा। एक फकीर था नसरुद्दीन। उसके गांव का जो राजा था उसकी पत्नी से उसका प्रेम था। वह एक रात उस पत्नी से विदा ले रहा है। विदा लेते वक्त उसने उस स्त्री को कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर कोई स्त्री ही नहीं है, और तुझे मैंने जितना प्रेम किया है ऐसा प्रेम न मैंने कभी किसी को किया, न मैं कभी कर सकता हूं। तू अद्भुत है। जैसा कि पुरुष स्त्रियों से कहते हैं और स्त्रियां खुश होती हैं। वह स्त्री खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने कहा, सच। उसको इतना खुश देखकर वह जो नसरुद्दीन था वह बड़ा सच्चा आदमी था। उसने कहा, थे है, क्योंकि मेरे भीतर जो चल रहा है वह भी मैं तुझे बता दूं। जब मैंने यह कहा कि तुझसे ज्यादा सुंदर स्त्री कोई भी नहीं है, तब मैंने कहा, अरे कहाँ की साधारण स्त्री को क्या कह रहे हो, बहुत स्त्रियां हैं। मेरा मन भीतर यह कह रहा था। और जब मैंने तुझसे कहा कि तुझे मैं बहुत प्रेम करता हूं, तुझसे ज्यादा प्रेम मैंने कभी किसी को नहीं किया, तब मेरा मन भीतर हंस रहा था। वह कह रहा था, यह तो मैंने और स्त्रियों से पहले भी कहा है, बिल्कुल यही कहा है। आदमी का मन पूरे वक्त इनर कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, भीतरी द्वंद्व से भरा हुआ है। भीतरी द्वंद्व है तो संकल्प कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि संकल्प का अर्थ है एक मन। संकल्प का अर्थ है एक मन, इंटीग्रेशन। संकल्प का अर्थ है एक आवाज। संकल्प का अर्थ है एक स्वर। और हम 24 घंटे विरोधी स्वरों से भरे हैं। इसकी समझ चाहिए कि धीरे धीरे हमारे विरोधी स्वर समाप्त हों। जब हम कहते हैं कि मैं बहुत दृढ़ विश्वास करता हूं, तभी पक्का हमारे भीतर संदेह मौजूद होता है। अजीब बात है, हम जो कहते हैं ठीक उससे उल्टा हमारे भीतर मौजूद होता है। यह ठीक उल्टा भीतर मौजूद है, यह निगेट कर देता है, जो हम कहते हैं उसे काट डालता है। तब हमारा पूरा व्यक्तित्व इन विरोधों में उलझकर समाप्त हो जाता है। क्या यह हो सकता है कि हमारे चित्त के विरोध क्रमशः कम होते चले जाएं? यह हो सकता है। एक तो इसका बोध रखना पड़ेगा कि हम चित्त में विरोधों को न पालें। तो मैं निरंतर जो कह रहा हूं वह यह कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, श्रद्धा मत करो ताकि अश्रद्धा न करनी पड़े। विश्वास मत करो ताकि संदेह न करना पड़े। मित्र मत बनो ताकि शत्रु न बनना पड़े। शिष्य मत बनो, नहीं तो गुरु बनने की दौड़ शुरू हो जाएगी। वह बच नहीं सकती, वह जारी है, वह जारी रहेगी। वह जो विरोध हैं, दोनों से बचने की कोशिश करो ताकि अविरोध चित्त की दशा खड़ी हो जाए। विरोध में तोड़ो ही मत। मत कहो अपने को कि मैं आस्तिक हूं, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा कि आस्तिक हूं, तुम्हारा आधा मन फौरन नास्तिक हो जाएगा। बड़े से बड़ा आस्तिक खोज लो, उसके भीतर नास्तिक मौजूद होगा। नास्तिक मर नहीं सकता, सिर्फ दबा रहेगा भीतर। बड़े से बड़े नास्तिक को खोज लाओ, उसके भीतर आस्तिक है, वह आस्तिक मर नहीं जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।